हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रखी है। इसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है। इससे आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कोई भी आप अलजेब्राइक मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रॉब्लम गिवन है, सबसे पहले उसको रीड करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। ओके, मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स है एंड रिमेंडिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस में एक दिन में जितना खाना खाया जाता है उस पर डिपेंड करता है रिमेनिंग डेज का। बाकी हॉस्टल चार्ज फिक्स है। When a student A take food for 20 days, C has to pay रुपए 1000। 20 डेज फूड लेता है तो उसके कितने पे करता है 1000 एज हॉस्टल चार्ज। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स 26 डेज फूड लेता है तो वो कितने पे करता है 1180 एज हॉस्टल चार्ज। ओके, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक दिन की फूड की कॉस्ट ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लेट अस कर लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है लेट अस फिक्स्ड चार्ज। जो फिक्स चार्ज है उसको हमने क्या ले लिया एक्स। एंड सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक दिन के फूड की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक दिन के फूड की कॉस्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम क्या ले लेंगे y। फिक्स चार्ज आपका x हो गया, पर डे फूड की कॉस्ट कितनी हो गई y। तो देखो a का हम बात करते हैं, स्टूडेंट a की टेक फूड फॉर 20 डेज। कितने दिन लेता है फूड 20 डेज। तो फिक्स चार्ज तो हो गया x। खाना कितने दिन लेता है 20 डेज। तो एक दिन का चार्ज कितना है y। तो 20 डेज का 25। टोटल कितना पेमेंट किया 1000। ओके, स्टूडेंट बी की बात करते हैं तो वो लेता है 26 डेज। फिक्स चार्ज हो गया एक्स एंड 26 डेज का फूड की कॉस्ट हो गई 26 5। पे कितना करता है 1180। ओके, यहाँ पे हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको किसी भी कोई भी अलजेब्राइक मेथड अप्लाई करके और सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। एक्स आएगा वो फिक्स चार्ज रहेगा, वाई रहेगी वो कॉस्ट रहेगी फूड की पर डे। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स का वेरिएबल सेम है तो मैं जनरली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करती हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000। सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस 26y इजकल टू 1180। नेगेटिव साइन कर देंगे, कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 20 माइनस 26 माइनस 6 5। 1180 में से 1000 सब्ट्रैक्ट किया तो 180। y इजकल टू 180 अपॉन माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से ये हो गया 30 पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30। ये वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y की वैल्यू 30 1180 x प्लस 0 6 3 जा 8 1 6 3 2 जा 6 और 7 1180। x इजकल टू 1180 माइनस 780 x इजकल टू 400। ओके, तो यहाँ पे आपके पास फिक्स चार्ज आ चुका है। कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई 400 एंड चार्ज ऑफ फूड या फिर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एक दिन के फूड की कॉस्ट या फिर चार्ज कितना आया है 30 रुपीज। यही हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सोल्व हुई। इसमें हमने लीनियर इक्वेशन बना ली और इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो देखो प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 is added its to denominator।
फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। ऐसे प्रॉब्लम्स तो हम कई बार कर चुके हैं, तो देखो इसको मैं फास्टली करवाती हूँ। हमने फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अज्यूम करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, जब न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/3, एंड डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/4। फिर हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएंगे। तो देखो सेकंड पार्ट में करते हैं, लेट अस न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हमने लेट अस कर लिया y है, एंड डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या ले लिया y। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर क्या है x एंड डिनोमिनेटर क्या है y। फ्रैक्शन ही हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब एक्चुअल में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीधी सी बात है, x और y की वैल्यू आ गई तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। ओके तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमरेटर है x, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन हो गई आपकी क्या 1/3। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा। ओके ये आपको फर्स्ट कंडीशन गिवन है। सेकंड कंडीशन गिवन है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 1/4। ओके दोनों को सोल्व करते हैं और इससे हमारी 2 इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो वो फ्रैक्शन आ जाएगा, उसमें हम राइट डाउन कर देंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x-1 इक्वल टू वाई, 3x-3 इक्वल टू वाई, 3x-y इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इजकल टू वाई प्लस 8, 4x-y इजकल टू 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, आप कोई भी अलजेब्राइक मेथड अप्लाई करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, 4x-y इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लिया, साइन चेंज कर दिए, y आपका कैंसिल हो गया। 3 - 4 -x, 3 - 8 -5, x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 5। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, 4 × 5 - y इजकल टू 8। ये हो गया 20 - y इजकल टू 8, y इजकल टू 20 - 8 कितना आ गया 12। x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 12। ये हमारे पास आ चुकी है, इसका सॉल्यूशन आ गया। एक्चुअल में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था तो फ्रैक्शन हम इजीली लिख देंगे, न्यूमरेटर है 5 एंड डिनोमिनेटर कितना आया 12। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। ओके तो देखो यस ने स्कोर किया है कितने 40 मार्क्स में टेस्ट में। ओके उसने देखो करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले हैं एंड 1 मार्क्स किसमें रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स लॉस्ट हुआ है, मतलब 1 मार्क कटा है उसका। ओके करेक्ट किए हैं तो 3 मार्क्स उसको मिले हैं, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स लेस हुआ है। आगे देखो हैड 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए अभी 4 मार्क्स गिवन है एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टिव फॉर ईच इन करेक्ट आंसर, और
2 मार्क्स किसके लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके डिटेक्ट कर लिए, काट लिए गए। देन यस वुड बी स्कोर 50 मार्क्स। अगर ऐसा हुआ तो उसने कितना स्कोर किया, 50 मार्क्स। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में। तो हम राइट क्वेश्चंस को x मानते हैं एंड रॉन्ग क्वेश्चंस को y मानते हैं। ओके, दोनों को टोटल कर देंगे x प्लस वाई, वो क्या आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो राइट क्वेश्चंस थे, राइट आंसर्स थे, उसको हम x लेते हैं एंड रॉन्ग को y लेते हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। लेट अस कर लेंगे, लेट अस राइट आंसर इन आ टेस्ट। टेस्ट में राइट आंसर कितने थे, x एंड रॉन्ग आंसर इन आ टेस्ट, रॉन्ग आंसर कितने ले लिए, y। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से x प्लस वाई। रॉन्ग और राइट दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है, राइट के लिए उसने 3 मार्क्स गेटिंग मिले हैं उसको 3 मार्क्स, ठीक है। अगर उसने x क्वेश्चंस राइट किए हैं, ठीक है, x क्वेश्चंस राइट किए हैं, ये हो गया आपके राइट आंसर। कितने आंसर उसने राइट किए हैं, x क्वेश्चन राइट किए हैं, तो एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है, तो x क्वेश्चन के कितने मिल जाएंगे, 3x। ओके, एक क्वेश्चन राइट करने का मार्क्स कितना मिला है, 3। कितने राइट किए हैं, x, तो उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3x। ओके, अब देखो रॉन्ग आंसर है, उसके लिए उसको एक लॉस हुआ है। रॉन्ग आंसर कितना है, y। एक के लिए उसको 1 का लॉस हुआ है, तो y आंसर के लिए कितने का लॉस होगा, y का। तो ये y मार्क्स का लॉस हो गया। अब उसका स्कोर कितना हुआ, 40। क्लियर है, समझ में आया। देखो एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिले हैं, तो x राइट आंसर होंगे तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x। अब देखो एक रॉन्ग आंसर पे उसको 1 मार्क्स का लॉस हुआ है, तो y रॉन्ग आंसर पे उसको कितने मार्क्स का लॉस होगा, -y मार्क्स का ही। ओके, तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स का अवार्ड दिया गया, 4 मार्क्स मिले हैं। अब उसको करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, 4। तो x करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, तो उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x। एंड 2 मार्क्स डिटेक्ट फॉर इच इनकरेक्ट आंसर। जो रॉन्ग आंसर है उसके 2 मार्क्स उसको डिटेक्ट कर दिए है, लॉस कर दिए है। अगर y रॉन्ग आंसर किए तो उसको 2y मार्क्स डिटेक्ट करवाने पड़ेंगे, लेस करवाने पड़ेंगे। अब उसका स्कोर कितना हुआ, 50। ये आपके लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बन चुकी है। अब इनको सोल्व करके और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो इस इक्वेशन को अगर हम कंप्लीटली को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इजकल टू 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इजकल टू 40। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम आ गया। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। 3 माइनस 2y, 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो 15। कितना आ गया y की वैल्यू, 15। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। 2x माइनस 15 इजकल टू 25, 2x इजकल टू 25 प्लस 15, 0, 3 और 4, x इजकल टू 40 अपो 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया किस पे, 20 पे। तो x इजकल टू कितना आ गया, 20 एंड y इजकल टू कितना आ गया, 15। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x एक्चुअल में क्या था, राइट आंसर, एंड y क्या था, रॉन्ग आंसर। तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं, कितने आए, देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 20 प्लस 15 कितने हैं, 35। यही हमें यहाँ पे
फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई, y से y कैंसिल हो गया था, तो 3 - 2 किया तो ये क्या आया, 1x आया। ये एक्चुअल में x की वैल्यू आई है 15। इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये सारा ही हमारा कंप्लीट गलत हो गया। इक्वेशन देखो हमारे पास है 2x - y = 25। x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 × 15 - y = 25। ये आ गया 30 - y = 25। y = 30 - 25 कितना आ गया, 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 15 एंड y की वैल्यू आई 5। अब हमारा हो जाएगा टोटल क्वेश्चंस फाइंड आउट करने थे। टोटल क्वेश्चंस मीन्स x राइट है एंड y रॉन्ग है। राइट कितने किए 15 एंड रॉन्ग कितने किए 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने किए 20। अब ये ठीक हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पे A एंड B 2 पॉइंट्स है, प्लेस है। ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। ओके, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या है इसमें, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A टू अनोदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार A से स्टार्ट होती है, एक B से स्टार्ट होती है सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है डिफरेंट स्पीड से, तो दे मीट इन 5 आवर, वो 5 आवर में मिलती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दे मीट इन 1 आवर, वो दोनों 1 आवर में मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ दीज 2 कार, इन दोनों कार्स की आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम यही लेटस कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर है ये 4th, लेट अस, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ कार फर्स्ट, कार फर्स्ट है उसकी स्पीड हम ले लेते हैं x एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड, कार सेकंड है उसकी स्पीड क्या ले ली y। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार तो A से स्टार्ट होती है एंड अनोदर फ्रॉम B, दूसरी कार B से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। ओके, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है, मतलब इसी डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है डिफरेंट स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर, तो दोनों 5 आवर में मिलती है। जैसे ये भी इधर चल रही है और ये भी, तो ये चलते चलते जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं C, जिस पे ये दोनों कार मिलती है, कितने आवर में मिलती है 5 आवर। 5 आवर में ये दोनों कार मिल जाती है। तो यहाँ से तो हमारी कंडीशन फर्स्ट बनेगी। कैसे बनेगी, देखो बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ कार फर्स्ट। जो कार फर्स्ट है उसकी स्पीड की बात करते हैं। ये हो गई A पॉइंट पे हमारी कार फर्स्ट और ये B पॉइंट पे हो गई कार सेकंड, ठीक है। कार फर्स्ट है, इसकी स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी स्पीड को हमने अभी क्या लेटेस्ट किया है x, क्या हो गई x। डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो यहाँ से A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया कार फर्स्ट ने और ये कहाँ पे मिली C पॉइंट पे, तो इतने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया AC। ओके, कितना डिस्टेंस कवर किया AC। टाइम, टाइम की बात करें तो कितने आवर लगे 5 आवर। यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 5x। इतना क्लियर है। यहाँ पे कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कार सेकंड की। स्पीड ऑफ कार सेकंड, ये भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन
टाइम। कार सेकंड की स्पीड हमने क्या लेटेस्ट की है y। डिस्टेंस की बात करते हैं, 20 पॉइंट से स्टार्ट किया है कार सेकंड ने और कहाँ तक गई है c पॉइंट पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया bc। टाइम की बात करते हैं तो टाइम कितना लिया 5 आवर, तो यहाँ से bc की वैल्यू आ गई कितनी 5y। अब देखो एक चीज बताओ, ए सी है ये किसके इक्वल होगा, ए सी हमारा किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी राइट डाउन कर सकते हैं या नहीं, ए सी को हम ए बी प्लस बी सी राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो ए सी की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी आई 5x एंड ए बी की वैल्यू, ए बी मीन्स ए और बी पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर, तो ए बी की वैल्यू हो गई 100 एंड बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 5y। ये हो गया 5x माइनस 5y इजकल टू 100। 5 से इसको कंप्लीटली को डिवाइड करते हैं तो x माइनस वाई, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, सेकंड इक्वेशन इसमें आगे हमें गिवन है इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की साइड चलना स्टार्ट करे, एक दूसरे की साइड ट्रेवल करना स्टार्ट करे तो दे मीट इन 1 आवर, 1 आवर में मिल जाते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, तो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड कंडीशन हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, देखो ये पॉइंट है ए जहाँ पे कार 1 स्टार्ट करती है चलना, और ये पॉइंट है बी जहाँ पे कार 2 स्टार्ट कर रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स चल रहे हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। चलते चलते ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हमने नाम दे दिया क्या सी। इनके बीच में टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर एंड टाइम की बात करें ये दोनों कार्स कितने टाइम में मिलती है, तो कितने टाइम में मिलती है 1 आवर में। इतना क्लियर है। दोनों कार अब एक दूसरे की तरफ चल रही है और ये किस पॉइंट पे मिलती है सी पॉइंट पे मिलती है। कितने टाइम के बाद मिलती है 1 आवर के बाद, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जैसे हमने कंडीशन फर्स्ट किया था ऐसे ही हम कंडीशन सेकंड करेंगे। कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड में देखो स्पीड जैसे फर्स्ट में फाइंड आउट की थी, स्पीड ऑफ कार फर्स्ट, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट कार की स्पीड हमने क्या लेटेस्ट की थी x। डिस्टेंस की बात करते हैं तो कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए कहाँ तक गई सी पॉइंट, सी पे ये मिल गए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ए सी। टाइम की बात करें तो टाइम कितना चली 1 आवर, तो ए सी की वैल्यू आ गई यहाँ से x। सिमिलरली हम स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे कार सेकंड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है y, डिस्टेंस देखो कार b ने कितना ट्रेवल किया b पॉइंट से c पॉइंट, कार सेकंड है वो b पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, c पॉइंट पे दोनों कार मिल गई तो कितना डिस्टेंस कवर किया bc, कितने टाइम चली 1 आवर। यहाँ से हमारे पास bc की वैल्यू आ चुकी है y। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए बी किसके इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी। ए बी कितना है 100, ए सी कितना है x एंड बी सी कितना है 5। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट थी x माइनस वाई इजकल टू 20। क्लियर है। अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, सोल्व कर सकते हैं। कोई भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करो और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो और स्पीड आ जाएगी आपके पास दोनों कार की। तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, दोनों की वेरिएबल सेम है तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व कर लेंगे। ये हो गया x प्लस वाई इजकल टू 100, वाई आपका कैंसिल हो गया, 2x इजकल टू 120, x इजकल टू 120 अपॉन 2 कैंसिल हो गया 60 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू 60 प्लस वाई इजकल टू 100, वाई इजकल टू 100 माइनस 60, वाई इजकल टू 40।
ये दोनों कार्स की स्पीड आ चुकी है। अब आप यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे स्पीड ऑफ कार फेस्ट की स्पीड कितनी है x किलोमीटर, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड की स्पीड आई है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5 एंड लास्ट है द एरिया ऑफ आर रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 यूनिट and breadth is increased by 3 यूनिट। अगर हम लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट एंड ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो एरिया कितना 9 स्क्वायर मीटर रिड्यूस हो जाता है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 एंड ब्रेथ 2 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशंस, हमें इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ को x एंड y लेटस कर लेंगे और फिर उससे यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट है, इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड कंडीशन से हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए लेट अस करते हैं। पार्ट नंबर है ये 5th। लेट अस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ हमने ले ली x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या ले लिया y। हमें यहाँ पे इसके डायमेंशंस ही फाइंड आउट करनी है। लेंथ ले ली है x, ब्रेथ ले ली है y। ओके, तो देखो फर्स्ट में हमें गिवन है एरिया ऑफ आर रेक्टेंगल। एरिया की बात करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है x, ब्रेथ है y, तो एरिया क्या हो गया x y। एरिया ऑफ आर रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया है उसमें से रिड्यूस हुआ है कितना 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया था हमारे पास एक्स वाई, इसमें से 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कर दिया है। तो ये किसके इक्वल है, जब आपकी लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज, ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट, तो ये क्या है इक्वल है। जो एरिया है उसको रिड्यूस करते हैं 9 यूनिट और लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करते हैं और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट। तो देखो यहाँ से ये सोल्व करते हैं, एक्स वाई माइनस 9 दोनों को मल्टीपल करते हैं, एक्स को वाई प्लस 3 से करते हैं तो ये आ गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5 को करते हैं अब माइनस 5y माइनस 5 3 जा 15। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 3x माइनस 5y माइनस 9 है माइनस 15 इधर आके प्लस का 15, तो ये क्या आ गया 3x माइनस 5y इजकल टू 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड चीज हमें गिवन है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को अब हम इंक्रीज कर रहे हैं कितना 3 यूनिट एंड ब्रेथ को 2 यूनिट, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा कितना 67 यूनिट। एरिया में 67 यूनिट इंक्रीमेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये आ गया एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y 3 2 जा 6, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इजकल टू 67 माइनस 6, ये आ गया 2x प्लस 3y इजकल टू 61। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशंस को कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं तो x का वेरिएबल है 3, यहाँ पे है x का वेरिएबल 2, तो इक्वेशन फर्स्ट को तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन फर्स्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x माइनस 5 को 2 से करेंगे 10y, 6 2 जा 12। इक्वेशन सेकंड को 3 से करते हैं तो ये आ गया, 3 से करेंगे तो 6x,
3 3 जा 9 y और 3 और 6 3 जा 18। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, ये हो गया कैंसिल। अब देखो -10 -9 -19 y माइनस, अब इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 171। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -171 -19, माइनस से -9 कैंसिल। अब 171 9 की टेबल में कहाँ पे आता है, तो ये आएगा 9 पे। 9 9 जा 81, 8 गया, 9 1 जा 9 और 8 17। ठीक है, तो ये आ गया 9। y की वैल्यू आ चुकी है 9, ये इसमें पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2x + 3 इंटू वाई की वैल्यू आई है 9 = 61। 2x 9 3 जा 27 = 61। 2x = 61 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह आ गया 4 और यह आ गया 3। 5 में से 2 गया तो 3। x = 34/2, ये कैंसिल हो गया 17 पे, तो x की वैल्यू आ गई 17 एंड y की वैल्यू आ गई 9। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें डायमेंशंस यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। लेंथ आ चुकी है कितनी 17 यूनिट एंड ब्रेथ आ चुकी है कितनी 9 यूनिट। ओके, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ये पार्ट नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एनी टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।